आपने कभी नोटिस किया है, कुछ महिलाएं जहां भी जाती हैं, लोग अपने आप उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उन्हें हल्के में नहीं लेते। और कुछ महिलाएं दिल से बहुत अच्छी होती हैं, मेहनती होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें उतनी वैल्यू नहीं देते। अब सवाल यह है, क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर कोई छोटी सी चीज है जो उनकी पूरी इमेज बदल देती है? सच ये है, आपकी ड्रेसिंग, आपका प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। और ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि व्यक्ति की पहचान उसके आचरण और प्रस्तुति से होती है। तो आज आप जानेंगे वो 5 फायदे जो एक महिला को अच्छे कपड़े पहनने से मिलते हैं और कैसे ये छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगती है। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है कि दुनिया पहले आपको देखती है, फिर समझती है। एक महिला कितनी भी समझदार, मेहनती और दिल से अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो लोग उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वहीं जब कोई महिला साफ सुथरे, सलीकेदार और संभलकर कपड़े पहनती है तो बिना कुछ बोले ही उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। लोग उसे ऑटोमेटिकली सीरियस लेते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और उसे एक सम्मान की नजर से देखते हैं। जरा अपने डेली लाइफ का एक छोटा सा सीन सोचिए। आप किसी शादी, फंक्शन या फैमिली गैदरिंग में जाते हैं। वहां बहुत सारी महिलाएं होती हैं, लेकिन आपकी नजर किस पर जाती है? उस महिला पर जो बहुत हैवी या महंगे कपड़े पहनकर आई है? जरूरी नहीं। आपकी नजर उस महिला पर जाती है जो सिंपल होते हुए भी नीट, क्लीन और प्रॉपरली ड्रेस्ड है। उसकी प्रेजेंस अलग ही दिखाई देती है। बिना कुछ बोले ही वो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। यही दुनिया का सिस्टम है। लोग पहले आपकी अपीयरेंस देखकर आपके बारे में एक इमेज बना लेते हैं, बाद में वो आपके नेचर और कैरेक्टर को समझते हैं। अगर पहली छवि ही वीक हो गई तो आपको खुद को साबित करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर पहली छवि स्ट्रांग है तो आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि व्यक्ति का बाहरी स्वरूप उसके अंदर की छवि को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं कि कपड़े ही सब कुछ है, लेकिन यह जरूर है कि कपड़े आपकी पहली पहचान बनाते हैं। यह दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। आपके मन में यह बात आ सकती है कि लोग दिल से जज करें, कपड़ों से नहीं। यह सोच सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कम ही होता है। रियलिटी यह है कि लोग पहले आपकी अपीयरेंस देखते हैं, फिर आपके कैरेक्टर तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, आपकी बात को इंपॉर्टेंस दें, तो आपको खुद को उस लेवल पर प्रेजेंट करना होगा। क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देती हैं, तभी दुनिया भी आपको वैल्यू देती है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता है। जब एक महिला अच्छे और सलीकेदार कपड़े पहनती है तो बदलाव सिर्फ उसके लुक में नहीं आता, उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। उसके चलने का अंदाज, बैठने का तरीका, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस, सब कुछ अपने आप निखरने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह वही फीलिंग है जो अंदर से आती है जब आप खुद को अच्छा महसूस कराते हैं। आपने खुद भी कई बार यह महसूस किया होगा, जब आप अच्छे से तैयार होकर कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो शादी हो, फंक्शन हो या एक सिंपल आउटिंग, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। आप लोगों से नजर मिलाकर बात करते हैं, बिना झिझक अपनी बात रखते हैं, और अंदर से यह एहसास होता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। यह कॉन्फिडेंस किसी और से नहीं आता, यह खुद से आता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब ड्रेसिंग वीक होती है, कपड़े ठीक से फिट नहीं होते, या आप खुद अपने लुक से खुश नहीं होते, तो मन बार बार कंपैरिजन करने लगता है। वो मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है, लोग मुझे नोटिस भी नहीं कर रहे। ऐसे थॉट्स धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। आप खुद को पीछे रखने लगते हैं, कम बोलते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। चाणक्य ने कहा है, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा आभूषण है। लेकिन इस बात का एक प्रैक्टिकल पहलू भी है। कई बार यह आत्मविश्वास बाहर से शुरू होता है। जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, साफ सुथरे और सलीकेदार कपड़े पहनते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं डिजर्व करती हूं।
और यही छोटी सी फीलिंग धीरे धीरे बड़े कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। असल में ड्रेसिंग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती, यह खुद को महसूस कराने के लिए होती है। जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं तो वही स्माइल आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है, और जब पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होती है तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन अपने बेस्ट वर्जन में बाहर निकलते हैं, या बस जैसे तैसे दिन निकाल रहे हैं यह सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है? याद रखिए, फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर बनता है। पॉइंट नंबर 3, लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। यह पॉइंट बहुत पावरफुल है, लेकिन अक्सर महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं। सच यह है कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं होता, आपको खुद को उस तरह से प्रेजेंट भी करना पड़ता है कि लोग आपकी बात को वैल्यू दें। एक महिला कितनी भी समझदार, एजुकेटेड और केपेबल क्यों ना हो, अगर उसकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं है तो कई बार लोग उसकी बात को उतनी सीरियसनेस से नहीं लेते। जरा अपनी डेली लाइफ को ध्यान से देखिए, ऑफिस हो, कॉलेज हो या फैमिली डिस्कशन, वहां हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को सब ध्यान से सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही बोलते हुए भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब यह फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, यह फर्क होता है प्रेजेंटेशन का। जब एक महिला सलीके से, साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों में सामने आती है तो उसकी प्रेजेंस ही अलग लगती है। लोग ऑटोमेटिकली उसे इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, उसकी बात बीच में नहीं काटते और उसे लाइटली नहीं लेते। उसकी बातों में वेट महसूस होता है, चाहे वो सिंपल बात ही क्यों ना कर रही हो। लेकिन अगर वही बात एक ऐसी महिला बोले जिसकी ड्रेसिंग केयरलेस है या जो खुद को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करती, तो लोग उसे कैजुअली ले लेते हैं। कई बार उसकी बात पूरी सुने बिना ही इग्नोर कर देते हैं। यह सुनने में गलत लग सकता है, लेकिन यही हार्श रियलिटी है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां सम्मान नहीं वहां ज्ञान भी व्यर्थ है। इसका मतलब साफ है, अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी समझदारी सब बेकार हो जाती है। पहले आपको अपना सम्मान बनाना पड़ता है, तभी आपकी बात की वैल्यू बनती है। और सम्मान सिर्फ वर्ड से नहीं आता, यह आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से आता है, जिसमें ड्रेसिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है। जब आप खुद को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखता है। कई महिलाएं सोचती हैं, मैं सिंपल रहना चाहती हूं, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सिंपल रहना गलत नहीं है, लेकिन केयरलेस रहना नुकसान करता है। दुनिया आपको उसी हिसाब से ट्रीट करती है जैसे आप खुद को दिखाते हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी बात को सीरियसली लें, आपको इग्नोर ना करें, तो सबसे पहले खुद को उस लेवल पर प्रेजेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है तो आपकी आवाज भी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल दिखती है। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं होते, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, आपका एक्सटेंशन होते हैं। एक महिला क्या पहनती है, कैसे पहनती है, कितनी सफाई और सलीके से खुद को प्रेजेंट करती है, ये सब मिलकर उसकी एक स्ट्रांग इमेज बनाते हैं। कई बार बिना कुछ बोले ही सामने वाला आपके बारे में बहुत कुछ समझ लेता है। यही ड्रेसिंग की असली ताकत है। जब एक महिला अच्छे, साफ सुथरे और सलीकेदार कपड़े पहनती है तो उसकी प्रेजेंस अपने आप पावरफुल लगती है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर दिखने लगता है, वो ज्यादा कंपोज्ड लगती है, कंट्रोल्ड लगती है, और लोगों को यह एहसास होता है कि यह महिला खुद को जानती है, खुद की वैल्यू समझती है। और जब कोई खुद की वैल्यू समझता है तो दुनिया भी उसे उसी नजर से देखने लगती है। जरा एक सिंपल सा सीन इमेजिन कीजिए। 2 महिलाएं सामने खड़ी हैं। एक बस नॉर्मल तरीके से तैयार है, जैसे तैसे निकल गई हो, और दूसरी महिला क्लासी और वेल ड्रेस्ड है। कपड़े बहुत महंगे हों यह जरूरी नहीं, लेकिन साफ, फिटिंग सही और ओवरऑल लुक बैलेंस्ड है। अब बिना कुछ बोले ही आपके दिमाग में किसकी इमेज स्ट्रांग बनेगी, किसके बारे में लगेगा कि यह ज्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट है? जाहिर सी बात है, दूसरी महिला। यही कपड़ों का इंपैक्ट होता है, वो आपकी इमेज को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देते हैं। लोग आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं
जैसी इमेज आप क्रिएट करते हैं। अगर आपकी ड्रेसिंग स्ट्रांग है तो लोग आपको हल्के में नहीं लेते। वो आपकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपको टेस्ट करने से पहले 2 बार सोचते हैं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति की पहचान उसके आचरण और प्रस्तुति से होती है। यहां प्रस्तुति का मतलब सिर्फ बोलने के तरीके से नहीं है। इसमें आपका ड्रेसिंग, आपका पोस्चर, आपका ओवरऑल लुक सब शामिल होता है। ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। असल में पावरफुल पर्सनालिटी बनने के लिए सिर्फ अंदर से स्ट्रांग होना ही काफी नहीं है, आपको बाहर से भी वो दिखाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो उसे दिखाई देता है। अब एक बार खुद से पूछिए, जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको देखकर इंप्रेस होते हैं या बस नोटिस करके आगे बढ़ जाते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ जाइए बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल दिखती है तभी लोग आपको सीरियसली लेते हैं और आपकी असली वैल्यू समझते हैं। पॉइंट नंबर 5, आप खुद को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। यह पॉइंट सबसे गहरा है और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला भी, क्योंकि यहां बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, यहां बात है आपकी सेल्फ वैल्यू की। बहुत सारी महिलाएं अपनी जिंदगी में हर किसी का ख्याल रखती हैं, परिवार, बच्चे, घर, काम, सब कुछ परफेक्टली संभालती हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में वो खुद को ही पीछे छोड़ देती हैं। उनके पास सबके लिए टाइम होता है, लेकिन खुद के लिए नहीं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। वो सोचने लगती हैं, मेरे लिए क्या तैयार होना, मैं तो वैसे ही ठीक हूं। शुरू में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन समय के साथ यही सोच आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने लगती है। जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, तो आप अपने दिमाग को एक मैसेज देते हैं, मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वही मैसेज दुनिया भी आपको वापस देने लगती है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसका सम्मान कोई नहीं करता। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह जिंदगी का सच है। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई और भी आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा। जब एक महिला अच्छे कपड़े पहनती है, खुद को सलीके से तैयार करती है, तो वो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस नहीं कर रही होती, वो खुद को यह याद दिला रही होती है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मैं भी डिजर्व करती हूं अच्छा फील करना। यह छोटी सी आदत उसके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग पैदा करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की। और जब यह फीलिंग अंदर से आने लगती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, आपकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए खुद के लिए तैयार होना कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी जरूरत है, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तभी दुनिया भी आपकी वैल्यू समझती है। तो आज से ड्रेसिंग को हल्के में लेना बंद कर दीजिए। यह सिर्फ दिखावा नहीं है, यह आपकी पावर है। आप अमीर हो या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साफ, सलीकेदार और स्मार्ट ड्रेसिंग, यह हर महिला के बस की बात है। छोटी छोटी चेंजेस जैसे साफ कपड़े, सही फिटिंग और थोड़ी सी केयर, यह आपकी पूरी इमेज बदल सकते हैं। अगर आपको यह बात दिल से लगी है तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को वैल्यू देती हूं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं बताऊं हाई वैल्यू महिला कैसे बनते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी बदलने वाली सच्चाई बताते हैं।